तो है एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल और संध्या क्लासेस पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका RCIT एग्ज़ाम जो है इस बार 2 शिफ्टों में आयोजित होने वाला है। और फर्स्ट आपका होने वाला है 7 मई को और सेकंड आपका होने वाला है 14 मई को। तो जो भी ये क्लासेस इस चैनल के माध्यम से लेके आ रही है वो सभी क्लासेस आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप सभी की स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है। तो पहला ऑप्शन है आप सभी के सामने कंप्यूटर ओनली, सेकंड ऑप्शन है इन्वर्टेड और थर्ड ऑप्शन है डुप्लीकेट और चौथा ऑप्शन है एक्सटेंड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा जो है कंप्यूटर प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी का विकल्प नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है कंप्यूटर ओनली आपका होता है, डुप्लीकेट होता है और एक्सटेंड होता है, जबकि इन्वर्टेड ऑप्शन दिया हुआ है ये किसी भी प्रकार के जो है कनेक्टिविटी विकल्प नहीं होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि VGA कार्ड में कितने पिन होते हैं। तो आपको बताना है कि VGA कार्ड में 15 पिन होते हैं। तो ऑप्शन सी है जो आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी नई क्लासेस आती हैं उन सभी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि HDMI का पूरा नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस और सेकेंड ऑप्शन है हाई डेफिनेशन मेमोरी इंटरफेस और थर्ड ऑप्शन है हाई डेफिनेशन मेमोरी इंटरचेंज या फिर हाई डेफिनेशन मार्कअप इंटरफेस। तो HDMI यहाँ पे इसका पूरा नाम हो जाएगा हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। यहाँ पे आपको बताना है कि ईमेल में BCC का मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन है बेस्ट कार्बन कॉपी और सेकंड ऑप्शन है ब्लाइंड कार्बन कॉपी और थर्ड ऑप्शन है ब्लिंक कार्बन कॉपी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो अगर आपको ईमेल का पूरा नाम पूछे तो आपको बताना है ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। या फिर अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि एक सही ईमेल का उदाहरण बताओ, तो ईमेल लिखते वक्त या फिर ईमेल बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि ईमेल के अंदर जो भी वर्ड होते हैं वो आपके स्मॉल होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक @ का सिंबल होता है और जो वर्ड के मध्य स्पेस नहीं होता है। तो 3 बातें आपको ईमेल से संबंधित याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ से आपको पूछेगा ईमेल का पूरा नाम, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा। इसी के संदर्भ में अगर BCC का पूछा तो हो जाएगा यहाँ से ब्लाइंड कार्बन कॉपी और CC का पूछे तो कार्बन कॉपी आपको यहाँ से याद रखना है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज और POP3 या फिर IMSP या फिर HTTP। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आमतौर पर किस प्रकार के ईमेल खाते का उपयोग कंप्यूटर पर ईमेल को डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है POP3 बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आमतौर पर किस प्रकार के ईमेल खाते का उपयोग जो है व्यापार सेटिंग में किया जाता है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज का यूज़ होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। और एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्रामों पर सक्रिय रूप से हमला करता है। तो पहला ऑप्शन है वर्म या फिर रेट्रोवायरस, ट्रोजन हॉर्स या फिर घोस्ट वायरस। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको बताना है कि कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्रामों पर सक्रिय रूप से हमला करता है। तो यहाँ से आपका रेट्रोवायरस बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। और निम्न में से कौन सा जो है असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है। हैकर्स, वायरस, स्पैम या फिर आइडेंटिटी। तो यहाँ से आपका हो जाएगा हैकर्स यानी कि
ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। और पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। पहला ऑप्शन है कॉपीड वैल्यू के द्वारा सिलेक्शन को मल्टीप्लाई करने हेतु, या फिर सेल कमेंट्स द्वारा, या फिर यहाँ पे ऑप्शन है एक्चुअल फार्मूला के बजाय एक फार्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, यानी कि एक एक्चुअल फार्मूला के बजाय एक फार्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि वर्कशीट के एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन है होम कॉपी और होम पेस्ट कमांड का, या फिर कंट्रोल सी और कंट्रोल वी ऑप्शन यूज़ करके, या फिर एक्सेल में फॉर्मेटिंग कॉपी करने का तथा दूसरे स्थान पर लगाने का कोई तरीका नहीं होता है। लास्ट ऑप्शन है स्टैंडर्ड टूल बार में उपस्थित फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करके। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, यानी कि स्टैंडर्ड टूल बार में उपस्थित फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करके आप कर सकते हो। अगर फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की पूछे तो आपको याद रखना है, यहाँ से आपका हो जाएगा कंट्रोल और शिफ्ट प्लस सी होती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किनके संयोजन से बनती है। चार्ट, वर्कशीट और चार्ट, या फिर वर्कशीट या वर्कबुक। तो आपको बताना है कि एक्सेल में वर्कबुक जो है और वर्कशीट और चार्ट के संयोजन से बनती है। तो ऑप्शन बी यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी है। पहला ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F5, या फिर कंट्रोल प्लस F5, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो MS पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी होती है शिफ्ट प्लस F5। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नई प्रेजेंटेशन खाली जगह से बनाई जाती है, यानी कि आप किन का यूज़ करके एक नई प्रेजेंटेशन बना सकते हो। तो आप खाली प्रेजेंटेशन से बना सकते हो, मौजूदा प्रेजेंटेशन इसका यूज़ करके बना सकते हो, और जो डिज़ाइन प्रेजेंटेशन होती है इसका यूज़ करके भी बना सकते हो। तो यहाँ से आपका उपरोक्त सभी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन में विद्यमान और सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से किसका उपयोग कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन है स्लाइड लेआउट विकल्प, या फिर आउटलाइन व्यू, और प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। और निम्न में से कौन सा फीचर जो है सिलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को हटाता है। तो पहला ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग, और फॉर्मेट पेंटर, पेज सेटअप, या फिर स्टाइलिश। तो फॉर्मेटिंग को हटाना है तो आप क्लियर फॉर्मेटिंग यूज़ करके आप हटा सकते हो। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है दस्तावेज की दिखावट सुधारने के लिए, या फिर बड़े दस्तावेज को अधिक पठनीय बनाने के लिए, या पृष्ठ के प्रारंभ और समापन को चिह्नित करने के लिए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दस्तावेज में हेडर और फुटर लगाने का मूल उद्देश्य होता है दस्तावेज की दिखावट सुधारने के लिए। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। हेडर आपका पेज के टॉप साइड में लगता है, और फुटर जो है आपका पेज के बॉटम साइड में लगता है, और हेडर और फुटर जो है इंसर्ट टैब में उपस्थित होते हैं। तो यहाँ से आपको इतनी सी बातें याद रखनी है। और अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। निम्न में से कौन से ऐप जो है नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। जन आधार, EPDS, या फिर राजस्थान संपर्क, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो
नागरिक मुद्दों को हल करने के लिए और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया जो है राजस्थान संपर्क है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? तो पहला ऑप्शन है वाईफाई, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड या फिर उपरोक्त सभी। तो हॉटस्पॉट के लिए वाईफाई की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। वाईफाई का पूरा नाम पूछे तो आपको बताना है वायरलेस फिडिलिटी। फिर ये किस नेटवर्क का उदाहरण है? तो WLAN का आपको बताना है, यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। और जो ब्लूटूथ का यूज़ है आप डेटा शेयरिंग में कर सकते हो कम दूरी के लिए। तो अगर इसका क्वेश्चन बने तो भी आपको यहाँ से याद रखना है। और यहाँ से आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, PNR का पूरा नाम आपको यहाँ पे बताना है। और पहला ऑप्शन है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड या फिर पर्सनल नेम रिकॉर्ड और पासपोर्ट नेम रिकॉर्ड या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो PNR का पूरा नाम यहाँ से हो जाएगा आपके पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि किस प्राधिकरण द्वारा पैन कार्ड को जारी किया गया है? UIDAI या फिर NSDL या फिर NVPS या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि पैन कार्ड को किसने जारी किया है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा NSDL द्वारा पैन कार्ड जारी किया गया है। अगर नया पैन आवेदन के लिए फॉर्म पूछे तो आपको बताना है फॉर्म नंबर 49A भरा जाता है। और पैन का पूरा नाम पूछे तो होगा परमानेंट अकाउंट नंबर। और किसने जारी किया इसको? तो ये आपको बताना है NSDL। और इसका पूरा नाम पूछे तो हो जाएगा आपका यहाँ से नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। इसके अलावा आधार से आपका क्वेश्चन बनेगा कि आधार कार्ड को किसने जारी किया है। तो आपको बताना है UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने जो है आधार कार्ड को जारी किया है। फिर आपसे पूछे कि आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं, तो आपको बताना है कि 12 अंक होते हैं। तो कैसे भी क्वेश्चन बने तो यहाँ से आपको राइट करना है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, और नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता है? ई मित्र या फिर सिंगल साइन ID से या फिर यूनिवर्सिटी पोर्टल या फिर उपरोक्त सभी। यानी कि अगर आपको ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय शुल्क का भुगतान करना है तो आप ई मित्र के जरिए कर सकते हो, यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल होता है उसके द्वारा भी कर सकते हो, और जो SSO ID है इसके द्वारा भी आप कर सकते हो। तो यहाँ से आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, और नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकता है? अगर आपको ऑनलाइन रोजगार के लिए पंजीकरण करना है तो आप ई मित्र के जरिए कर सकते हो, और जो रोजगार विभाग की वेबसाइट आती है उसके द्वारा भी आप कर सकते हो। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है दोनों करेक्ट हो जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है, और निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक जो है राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है? तो इसके जो टोल फ्री नंबर होते हैं 181, इसके द्वारा आप कर सकते हो, और राजस्थान संपर्क जो पोर्टल होता है इसके द्वारा भी कर सकते हो, और जो राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन होता है तो इनके द्वारा भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हो। तो यहाँ से आपका उपरोक्त सभी जो है आप बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि FPS का पूरा नाम, FPS का पूरा नाम पूछे तो आपको बताना है। यहाँ से आपका हो जाएगा और फेयर प्राइस शॉप, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है EPDS के संदर्भ में MSP का पूरा नाम। तो पहला ऑप्शन है मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, ए और बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो अगर आपको EPDS का पूरा नाम पूछे तो इसका यहाँ से हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके तहत जो है राशन 2 वर्गों को मिलता है, एक यहाँ से हो जाएगा APL जबकि सेकंड आपका हो जाएगा BPL। फिर APL का पूरा नाम पूछे तो एबव पॉवर्टी लाइन, और BPL का पूछे तो बिलो पॉवर्टी लाइन। फिर इसी के संदर्भ में आपसे पूछेगा MSP का, तो MSP आपका यहाँ से हो जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और FPS का पूछे तो हो जाएगा और फेयर प्राइस शॉप।
अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में बीपीएल का पूरा नाम तो अभी आपको बता दिया है, यहाँ से आपका हो जाएगा बिलो पॉवर्टी लाइन। अगला क्वेश्चन है, जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण है Naukri.com, Amazon.com या फिर पेटीएम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निजी नौकरी वेबसाइट या फिर जॉब सर्च वेबसाइट का एग्जाम्पल पूछे तो यहाँ से आपका हो जाएगा Naukri.com होता है, timesjob.com होता है, एक होता है monster.com। तो यहाँ से आपका Naukri.com बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन शॉपिंग जो है किस प्रकार की लेन देन का उदाहरण है। तो आपकी ऑनलाइन शॉपिंग जो है बिजनेस टू कंज्यूमर प्रकार की लेन देन का उदाहरण है। तो यहाँ से आपका B2C बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और B2B का पूरा नाम पूछे तो होगा बिजनेस टू बिजनेस, और C2C का पूछे तो हो जाएगा यहाँ से कंज्यूमर टू कंज्यूमर, और B2C का हो जाएगा बिजनेस टू कंज्यूमर। तो यहाँ से आपकी जो ऑनलाइन शॉपिंग है B2C प्रकार की लेन देन का उदाहरण है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से सर्च इंजन का एक उदाहरण है पेटीएम, गूगल, राउटर या फिर फ्लिपकार्ट। तो सर्च इंजन का उदाहरण है गूगल है, इसके अलावा बिंग है, याहू है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है। तो पहला ऑप्शन है जीमेल और मिंत्रा, राउटर या फिर टॉप लेवल डोमेन। तो आपका ईमेल क्लाइंट होता है, यहाँ से आपका जीमेल हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मॉक का पूरा नाम। तो पहला ऑप्शन है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स या फिर मल्टीपल ऑनलाइन ओपन कोर्स, ए और बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मॉक का पूरा नाम यहाँ से हो जाएगा और मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, यहाँ से ऑप्शन ए आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से लाभ जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना से जुड़े हैं। 1 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा कवर या फिर 30,000 रुपये का जीवन बीमा या फिर 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा। तो ये जो तीनों लाभ है प्रधानमंत्री जन धन योजना से जुड़े हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो है मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। तो आपका SBI बड़ी होता है, भीम होता है, इसके अलावा पेटीएम होता है, और जबकि आपको क्रेडिट कार्ड ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपके मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, और निम्न में से कौन सा प्रिंटर जो है प्रिंट हेड से स्याही की छोटी बूंदों के छिड़काव के द्वारा पेज की इमेज का निर्माण करता है। लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर या फिर लाइन प्रिंटर। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा प्रिंटर जो है प्रिंट हेड से स्याही की छोटी बूंदों के छिड़काव के द्वारा पेज की इमेज का निर्माण करता है। तो यहाँ से आपका इंकजेट प्रिंटर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगर आपसे पूछे कि कौन सा प्रिंटर जो है टोनर का यूज़ करता है, तो यहाँ से आपको लेज़र प्रिंटर बताना है। तो यहाँ पे आपको पूछा था प्रिंट हेड से स्याही की छोटी बूंदों के छिड़काव के द्वारा पेज की इमेज का निर्माण करता है। तो यहाँ से आपका इंकजेट बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे पूछा गया है कि DPI का पूरा नाम क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है डॉट्स पर इंच या फिर डॉट्स पर स्क्वायर इंच या डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो DPI का पूरा नाम यहाँ से हो जाएगा डॉट्स पर इंच, यानी कि ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी क्लासेस आती है उन सभी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए।